नमस्कार दोस्तों, RKCL फिर से आपके लिए एक और रोचक वीडियो लेके आया है और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको शॉर्ट में हम IoT भी कहते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके घर पर पहुंचने से पहले आपके घर का पंखा या AC चालू हो जाए, या फिर आप अपने घर में बैठे बैठे CCTV के माध्यम से देख पाएं कि आपके ऑफिस में क्या चल रहा है? ये सब संभव बनाता है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये IoT क्या होता है, ये काम कैसे करता है? ये सभी और भी बहुत कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में बड़े आसान तरीके से और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ देने वाले हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने के बाद हमारे लाइफस्टाइल में पहले से ही बदलाव आने शुरू हो गए हैं और ये बदलाव बहुत तेजी से हमारे भविष्य और लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उपकरणों, लोगों, मशीनों, गैजेट्स और अन्य वस्तुओं को एक दूसरे से जोड़ता है और एक दूसरे से संवाद करने की अनुमति देता है। IoT में इस्तेमाल होने वाली थिंग्स में सेंसर्स के द्वारा कम्युनिकेट करने की एबिलिटी होती है। IoT में सभी गैजेट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे का डेटा ट्रांसफर करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा हम डिवाइस को इंटरनेट की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स का मतलब है इंटरनेट से कनेक्ट हुई वो सभी चीजें जिन्हें हम अपनी लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, घर में लगा पंखा, AC, लॉक, कंप्यूटर, CCTV, कार इत्यादि। IoT का इस्तेमाल आज के समय में बहुत ज्यादा किया जा रहा है, परंतु इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1999 में केविन एश्टन ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करते हुए IoT शब्द दिया था। ये RFID टैग्स का उपयोग करके प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने के तरीके के बारे में बात कर रहे थे। एश्टन ने महसूस किया कि ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट के साथ मिलकर क्रांति ला सकती है। वायरलेस नेटवर्क के लिए सबसे पहला सिम कार्ड विकसित किया गया। इसके द्वारा एक से ज्यादा डिवाइसेस को एक डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट किया जा सकता है। 2013 और 2014 के आसपास IoT डिवाइसेस में सेंसर्स का उपयोग होने लगा, जिससे लोग अपने घरों की लाइट्स, डोर्स, AC, फ्रिज इत्यादि को अपने मोबाइल से कंट्रोल करने लगे। 2018 तक 23 बिलियन IoT डिवाइसेस उपयोग में थे, जो कि दुनिया की पॉपुलेशन के 2 गुना से भी ज्यादा थे और अनुमान है कि 2025 तक 80 बिलियन से अधिक IoT डिवाइस उपयोग में होंगे। IoT ने समय के साथ बहुत विकास किया है और आज डिफेंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी इत्यादि क्षेत्रों में IoT डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि IoT टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। IoT सिस्टम 4 अलग अलग पार्ट्स जैसे सेंसर, डिवाइस, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग और यूजर इंटरफेस को कंबाइन करके काम करता है। सबसे पहले सेंसर या डिवाइस आसपास के वातावरण से लाइव डेटा एकत्र करने में मदद करते हैं। ये एक सिंपल टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर या वीडियो फीड भी हो सकता है। एक उपकरण में विभिन्न प्रकार के सेंसर हो सकते हैं जो संवेदन के अलावा कई कार्य करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन में GPS और कैमरा जैसे कई सेंसर्स होते हैं। उसके बाद सभी एकत्रित डेटा को संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे मोबाइल या सैटेलाइट नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई, WAN, सैटेलाइट का इस्तेमाल करके क्लाउड पर भेजा जाता है। एक बार जब डेटा क्लाउड पर एकत्र हो जाता है तो सॉफ्टवेयर एकत्रित डेटा को प्रोसेस करता है। जैसा कि अगर आपके AC के सेंसर के द्वारा तापमान की रीडिंग भेजी गई है तो उसे पढ़कर या फिर यूजर इंटरफेस के माध्यम से यूजर्स को उपलब्ध करा दिया जाता है। मान लीजिए कि एक किसान को अपने खेत में पानी देना है और किसान चाहता है कि जैसे ही खेत में पानी का लेवल कम हो उसे पता लग जाए और वह पानी की सप्लाई शुरू कर सके। इसके अलावा किसान IoT की सहायता ले सकता है। किसान अपने खेतों में सॉइल मिक्सचर सेंसर्स लगा सकता है।
ये सेंसर्स नमी से संबंधित डेटा को एकत्र करेंगे और क्लाउड पर भेजेंगे। क्लाउड पर इस डेटा का विश्लेषण किया जाएगा और नमी एक स्थिति से कम रहने पर IoT द्वारा किसान को अलर्ट भेज दिया जाएगा। किसान को अलर्ट मिलने पर वह पानी की सप्लाई शुरू कर सकेगा। आवश्यकता अनुसार किसान IoT का इस्तेमाल करके पानी की सप्लाई को भी स्वचालित कर सकता है, यानी सेंसर्स द्वारा डेटा भेजे जाने पर और नमी की स्थिति कम होने पर पानी की मोटर स्वतः ही चालू हो जाएगी। क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से IoT का उपयोग लगभग हर इंडस्ट्री में किया जा रहा है, जिससे इंसानों का काम काफी आसान हो गया है। आइए जानते हैं कि IoT का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। स्मार्ट होम्स में IoT का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी मदद से आप अपने घर के डिवाइसेस जैसे फ्रिज, टीवी, AC, लाइट्स इत्यादि को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में अक्सर स्मार्ट बेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन बेड्स में विशेष सेंसर लगे होते हैं जो पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर आदि को मॉनिटर करते हैं। ये डेटा डॉक्टर्स को पेशेंट की हेल्थ की निगरानी करने और किसी भी समस्या का जल्दी पता लगाने में मदद करता है। IoT का उपयोग ट्रैफिक मॉनिटरिंग में किया जा रहा है। IoT इनेबल्ड डिवाइसेस और सेंसर्स जैसे कि IoT इनेबल्ड ट्रैफिक कैमरा और ट्रैफिक लाइट्स वाहनों की संख्या और गति का पता लगा सकते हैं। ये जानकारी ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने और ट्रैवल टाइम को कम करने में मदद करती है। स्मार्ट रिटेल, आप कभी न कभी मॉल में शॉपिंग करने तो गए ही होंगे। वहां आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बिना पेमेंट किए किसी प्रोडक्ट को छुपा के शॉप के बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो एक अलार्म बजता है, जिससे सिक्योरिटी को इसके बारे में पता लग जाता है। या RFID टैग्स होते हैं जो हर प्रोडक्ट पर लगे होते हैं, जो रिटेल स्टोर्स पर चोरी को रोकने में मदद करते हैं। स्मार्ट वेयरेबल्स, IoT इनेबल्ड स्मार्ट वेयरेबल्स का उपयोग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्लीप और कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इस डेटा का उपयोग यूजर्स को एक हेल्दी जीवन जीने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। एग्रीकल्चर, IoT का उपयोग स्मार्ट तरीके से खेती करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि में फसलों और खेतों की क्वालिटी को चेक करने में किया जाता है। क्योंकि अच्छी फसल के लिए खेत की मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए IoT का प्रयोग करके इसकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। कुछ जानवर होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम इन जानवरों की निगरानी IoT के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। सर्वेलियंस, IoT का उपयोग घर, ऑफिस, एयरपोर्ट्स आदि जगहों में निगरानी रखने के लिए किया जाता है, जिसके कारण इन सभी स्थानों को अच्छी सिक्योरिटी प्रदान की जा सके और लोगों का सामान पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है CCTV कैमरास, जिसे IoT से कनेक्ट करके आप लोगों पर आसानी से नजर रख सकते हैं और उनकी गतिविधियों को भी देख सकते हैं। IoT का भविष्य उज्जवल और रोचक है। आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली होगी और हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाएगी। होम अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, डिफेंस, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग बढ़ेगा। इंटरनेट से जुड़े उपकरणों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे हमारा जीवन और आसान बनेगा। इस वीडियो में हमने देखा कि IoT किस तरह हमारे जीवन को आसान बना रहा है। इसका उपयोग व्यापक हो रहा है और इसकी मदद से हम अपने उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं और उन्हें कहीं दूर बैठे भी ऑपरेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर IoT को लेके आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।